अल्लाह बचाए अमरीका को, अमरीका बचने वाला नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि इन्हें नहीं बचना, इन लाहौर लै जाओ, अमरीका हूँ कितने और लै जाओ। आप तसव्वुर करेंगे, ख्याल करेंगे किसी शख्सियत का, किसी जानवर का, किसी दरख्त का, किसी इलाके का, किसी मुल्क का, उसकी तस्वीर कशी हो जाएगी। सोच सकते हैं आप। आज मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि वाकई में स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है और पिछले 10 दिनों में चीनियों ने, अमेरिका ने ओपन एआई के खरबों डॉलर के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर आपसे मैं ये बात कहूँ कि लॉस एंजल्स से भी बड़ी आग अमेरिका में लग गई है तो इसमें कोई मज़ाक़ा या कोई मुबालगा रही नहीं होगी। इस वक्त आग लगी हुई है और हर तरफ से इंसानी बाल जलने की बू आ रही है और इतनी बू है कि मैं उसका आपको बता नहीं सकता कि कैसे कैसे ये बू जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरे अमेरिका में फैलती चली जा रही है। ये एक खौफनाक सूरत हाल है जिसका अदराक वाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को भी है, उनके तर्जमान को भी है। बड़ी खूबसूरत खतून है जो उनकी तर्जमान है और आज वो ये सब बताते हुए कुछ आपदीदा भी हो गई और ऐसा लग रहा है जैसे अमरीकी परचम भी सरनगू होने जा रहा है। इतना सोग है इस सारे बात का। ये जो आग है ये क्या है, लॉस एंजल्स से बड़ी आग कैसे है और इसमें कौन कौन जलेगा और कौन कौन जल रहा है और इंसानी बाल कौन से हैं। चलिए ये बालों वाली बात छोड़ दें क्योंकि वो जहाँ के बाल जल रहे हैं मैं बता नहीं पाऊँगा और आप सुन नहीं पाएंगे। लेकिन असल मामला यही है। अगर इसको डीप सी के हवाले से देखा जाए तो एक धमाका है मीडिया कॉन्फ्रेंस वाइट हाउस की तर्जमान खातून तर्जमान ने की। उन्होंने ये बताते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को लाहक ख़तरात के बायस जो है रात को नींद नहीं आ रही। ये उनके कहने का मतलब था, एग्जैक्ट ये अल्फाज तो नहीं थे लेकिन उनका कहना ये था कि तशवीश है और उनको ख़तरा नज़र आता है कि जिस आईटी सेक्टर पर वो हुक्मरानी कर रहे थे उसको डीप सीक से ख़तरा पैदा हो गया है। 1000 रुपये में मर्सिडीज़ कौन लेगा? जी हाँ, मर्सिडीज़ लेवल की जो सहूलियात हैं जो डीप सीक दे रहा है उसकी कीमत सिर्फ 1000, यानी मैंने कल ये व्लॉग भी किया था कि ये कीमत कम है और इसका नुकसान कितना है वो ज़रा आप सुनते चले जाएं कि पिछले 24 घंटों में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में खून बिखरा पड़ा है। नवीडा के हिस्स एक दिन में 800 अरब डॉलर जो हैं से ज़्यादा के गिरे हैं और पाकिस्तान का सारा कर्जा, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का सारा कर्जा 150 अरब डॉलर है, यानी कितने गुना ज़्यादा नुकसान जो इनकी एक कंपनी है उसको पहुंचा है। और 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा और ओवरऑल बैन अवी मार्केट से 1.5 ट्रिलियन यानी 1.5 खरब डॉलर जो है उसकी सरमायाकारी वापस ले ली गई है और वो वहाँ से लोगों ने अपने हिस्से निकाल लिए हैं। कल मैंने स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने की जो बात की थी वो प्रेडिक्शन थी, लेकिन आज मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि वाकई में स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है और पिछले 10 दिनों में चीनियों ने, अमेरिका ने ओपन एआई के खरबों डॉलर के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। ओपन एआई यानी चैट जीपीटी जिसके मुतालिक अमेरिका का ये दावा था कि वो दुनिया भर का तमाम डाटा इसमें रखते हैं, एक फ़ुटबॉल ग्राउंड जितना जगह चाहिए और उसमें ये डाटा समाएगा। एक कमरे के अंदर, एक लैब के अंदर चीनियों ने वो कर दिखाया जिससे चीखें निकल रही हैं और उसने इसमें मज़ीद इसको इन्हांस करने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने चैट जीपीटी जैसे ताकतवर एआई मॉडल को सिर्फ 100 में से 1, यानी अगर चैट जीपीटी ने 100 रुपया लगाया तो उन्होंने 1 रुपये की लागत से ये सारा सिस्टम तैयार किया है। और उन्होंने एक दम ड्रैगन ने अंकल साम को धोबी पटरा मारा है, यानी वो जो चाइनीज़ का है ड्रैगन उसने धोबी पटरा मारा है। अंकल सैम अमेरिकन्स को कहा जाता है और ये अंकल सैम वो एक लंबे हेड वाला हाथ में छड़ी और अतराता हुआ शख्स है, वो इनका सिंबल है, लेकिन ड्रैगन की एक दुम के वार ने उनको नीचे लटा दिया है। मेरी नज़र में ये दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बॉर्डर लॉन्च है जिसकी इस्लामी 1500 अरब डॉलर से ज़ायद है। एक ऐसी खबर जिसने ट्रंप की सदारत को 5 दिन में गहना दिया है। 5 दिन में मुंह उतरा है ट्रंप का। और आज आप कर उनकी तर्जमान को देखें तो वो रूहानी होकर मीडिया को बता रही थी कि हमें ख़तरा है डीप सीक से, खुदारा हमें बचाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि एआई इंडस्ट्री पर जो उनकी इजारादारी थी वो ख़त्म होने जा रही है सिर्फ एक ऐप डीप सीक के ज़रिए। और डीप सीक का
मॉडल जो है चैट जीपीटी को पीछे छोड़ने वाला है, ये चीनी मॉडल है। इसका 2.1 मॉडल जो है उसके अंदर आप तसव्वुर करेंगे, ख्याल करेंगे किसी शख्सियत का, किसी जानवर का, किसी दरख्त का, किसी इलाके का, किसी मुल्क का, उसकी तस्वीर कशी हो जाएगी। सोच सकते हैं आप तसव्वुर करें। मिसाल है, आप यूँ कर लें, अपनी महबूबा का तसव्वुर करें और उसकी तस्वीर जो है वो ड्रॉ हो जाए स्क्रीन के ऊपर। कैसी टेक्नोलॉजी होगी जो चीनीज़ लेके आ रहे हैं। अल्लाह बचाए अमेरिका को, अमेरिका बचने वाला नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि इन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ, अमेरिका नूं कितने और ले जाओ, अमेरिका नहीं जो बचने वाला। और 5 साल तक एआई दुनिया का एक ही नारा था कि ताकतवर एआई के लिए 2 अकल वसाइल चाहिए। इसको उन्होंने करोड़ों डॉलर में, हज़ारों डॉलर नहीं, उसको सैकड़ों डॉलर्स में जो है मुकम्मल करके दिखा दिया है। इस मॉडल को, चीनी मॉडल को जो है पूरे होटल की जगह एक चाय के कप में समो दिया है। यानी वो जो मैंने फुटबॉल स्टेडियम वाली बात की थी वही मैं यहाँ पे दोबारा बयान कर रहा हूँ। ये महज लागत में कमी नहीं बल्कि एआई की मुआशियात को उड़ देने वाला धमाका है। बहुत बड़ा धमाका है जी। लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंजेस में ज़लज़ला आया हुआ है और वहाँ पे थर थर काँप रहे हैं लोग। लगता है कि 2000 के .com क्रैश वाली कहानी जो है दोबारा, आपको अगर याद हो, आप में से जो लोग मेरी एज के होंगे उनको 2000 में .com क्रैश का याद होगा। एक बहुत बड़ा स्कैम आया था जिसके बाद वेबसाइट इंडस्ट्री के ऊपर तवील अरसे तक जो है कसाद गुजारी रही थी, यानी कमी का इसको सामना रहा था। आज एआई की दौर इस रास्ते पर मतलब 10 गुना तेज़ी से है। यानी जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, इस कसाद गुजारी या इस नुकसान या इस जो डिप्रेशन है उसकी रफ्तार भी उससे कई गुना ज़्यादा है। बड़े डाटा सेंटर्स ने आपको महंगे हार्डवेयर, एआई स्टॉक की बुलंदो बाला, वैष्णवी हवा में किले और वो जो उनकी एडवर्टाइजमेंट है सबको उड़ा के रख दिया एकदम से। कैसे उड़ाया ये चीनी ही जानते हैं, हम आपको नहीं बता सकते। हम आपको बता सकते हैं कि जलने की बू आ रही है, बाल जलने की आ रही है, कहाँ से आ रही है ये नहीं बताऊँगा। और जब 2000 के बाद अब जब इंटरनेट बुलबुला फटा तब अमेज़न जैसी कंपनियों ने हकीकी मसाइल हल किए। अब एआई की दुनिया में भी ऐसा ही होगा। बजाय बड़े डेमो के अमली इस्तेमाल, बजाय बड़े डाटा के मियारी डाटा, बजाय क्लाउड्स के मुकामी डिवाइसेस पर एआई वेब और वेब 4 का जन्म। ये नई जनरेशन होगी। सस्ते मगर मौसर एआई मॉडल्स होंगे। मरकज़ी निज़ामों की बजाय फैले हुए नेटवर्क्स। डाटा की क्वालिटी में पैदा होने वाले की कदर। पिछले 10 दिन में सरमायाकारों की आंखें खुली हैं। मार्केट 1500 अरब डॉलर का गोता खा चुकी है। सो लगता है कि कहीं बुलबुला ज़रूर फटेगा, मगर जैसे 2000 के बाद हकीकी इंटरनेट इनकलाब आया था, एआई भी अपनी असल शक्ल में उभरेगा। अमली, सस्ता और सबकी पहुंच में। टेक्नोलॉजी का चक्कर हमेशा से रहता है, हाइप एंड क्रैश एंड फिर हकीकी इनकलाब। कामयाबी वही होगी जो ख्याली दादोशुमार पर नहीं, हकीकी दादोशुमार पर काम करेगा। अमेरिका के लिए आज बुरा वक्त शुरू हो गया है जब उसकी स्टॉक मार्केट में एआई को जो है अब वो उस नज़र से देखा जाता है जिस नज़र से किसी हम अपने घर के ऊपर पड़े काट कबार को देख रहे होते हैं। इस वक्त अमेरिकन एआई टेक्नोलॉजी जो है उस भाव में बिकने जा रही है। वो जो ख्वाब था कि अगले आने वाले 25-30 साल के लिए एआई की दुनिया में अमेरिकन जो हैं वो स्टार वार्स तक इसको ले जाएंगे। वो रोबोट्स, ऐसे रोबोट्स बनाएंगे जो जंग करेंगे, वो ऐसे जहाज़ बनाएंगे जो बिना पायलट दुश्मन के जाकर हमला करेंगे। लेकिन एक चीनी ऐप ने सब ख्वाब मलिया मेट कर दिए हैं और इस वक्त अमेरिका तरले मिनतों पर है। वो ढूंढना चाहता है कि वहाँ क्या सोर्स था कि पूरी दुनिया का डाटा एक कमरे में कैसे समा गया। यानी एक कमरा, एक लैब होगी जिसके अंदर ये सारा डाटा समाया है। किसने वो सिलिकॉन चिप्स जो हैं वो वहाँ तक पहुँचाई हैं, या चीनीज़ ने खुद ईजाद की हैं। अमेरिका के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा ये है कि अगर चीनियों ने ये खुद ईजाद की है तो चीनी कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ना किसी को देते हैं। उनका राज उन तक रहता है। एक लंबे अरसे तक गन पाउडर जो है वो चीनियों की ईजाद थी और हज़ारों सैकड़ों साल तक वो इसको इस्तेमाल करते रहे। लेकिन मजाल है कि चीन के बॉर्डर से वो बाहर आया हो, तो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत लंबा अरसा लेगी चीन से बाहर आने में, और उस वक्त तक अमेरिका जो है उसका धरन तख्ता हो चुका होगा। और ये आज जो ख़बर थी मैंने कहा आपको दे दूँ, ये लॉस एंजल्स से बड़ी आग कैसे है
ये मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा। लॉस एंजलिस की आग से अभी तक 200 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, यहाँ 1.5 खरब डॉलर का नुकसान है। तो आप अंदाज़ा करें, ये उससे 100 गुना ज़्यादा बड़ी आग है जो अमेरिका में लगी है, और जलने की बू यहाँ तक आ रही है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।